हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल आप सबका। बेटा एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें कुछ पॉइंट स्पेसिफिकली वो फिट करवाए गए हैं कि जो आप पूछ रहे थे। कुछ बच्चों ने रिसेंट जो डाउट्स व्हाट्सएप पे पूछते रहते हैं, उन्होंने अच्छी आदत है यार, पूछा करो, कल्ले ना लड़ो इस जंग को, मैं साथ हूँ। जो दिक्कत आ रही है ठीक टाइम पे बताओ। बहुत ज्यादा इधर उधर कर दोगे, पैनिक कर दोगे जो तुम कहते हो, तो फिर उसमें हमारे लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी पिछले 2-3 दिनों में भी मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स के फोन आए हैं जो काफी ज्यादा क्राइसिस में थे। चलो सॉर्ट आउट हो गया है, मतलब वो दोबारा पटरी पे हैं, पढ़ रहे हैं। पर यार इसको ज्यादा लिंगर ऑन नहीं करना। जब आपको ऐसा कोई दिक्कत आए, कॉल या व्हाट्सएप कर दें, हम अपने आप संभाल लेंगे। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये सबके साथ ही होता है। इसमें जो कोई सेव हो गया, आगे बढ़ गया, वो कामयाब है भाई। जो इसमें पिसता गया, किसी से बात नहीं की, उसकी हालत ज्यादा खराब होती है एंड में। तो इस जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ये कॉमन डाउट्स होते हैं लोगों के, वो इसमें मैंने फिट किए हैं। मिस्टर कबीर, ध्यान से, कबीर सिंह नहीं है भाई, ध्यान से। रेजिडेंट इंडिविजुअल 58, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द केमिकल्स। मैन्युफैक्चरर हम पसंद करते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि एडिशनल डेप्शन का सीन बन जाता है, बच्चे के दिमाग में डाला जा सकता है। बुक्स अकाउंट मर्केंटाइल पे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दी हुई है, नेट प्रॉफिट इतना। आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम, ये थीम हम पिछले कुछ क्वेश्चन में फॉलो कर रहे हैं कि आपको पी एंड एल नहीं दे रहे बना के, तो उसमें आपको दिख जाता है क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ। अब आपकी अकाउंटेंसी भी चेक कर रहे हैं कि डेबिट वाला है या क्रेडिट वाला है। डेप्शन तो डेबिट हुई होगी बुक्स में, ये तो डिसअलाउ ही कर लेना सर, क्योंकि फिर एक्चुअल डेप्शन तो हमें देखनी पड़ेगी। इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन, ये पॉइंट बच्चे पूछते हैं। प्रोविडेंट फंड में डिडक्ट किया गया इंप्लॉई की सैलरी से 3 लाख रुपए, पर इसमें से 50,000 रुपए मार्च वाला, ड्यू डेट थी उसकी अप्रैल 15, डिपॉजिट हुआ 25 अप्रैल को, वेल विद इन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। भड़का रहा है। ये इंप्लॉई कंट्रीब्यूशन है बेटा, ये 22410 में आपकी इनकम बन जाता है। डिडक्शन तभी मिल पाएगी अगर आपने पीएफ एक्ट की ड्यू डेट के अकॉर्डिंग जमा करवाया। तो आपने तो भाई ये पूरा 3 लाख रुपए यहाँ डेबिट कर रखा। इसमें से 50,000 जो मार्च का है, 15 अप्रैल तक जमा होना चाहिए था, 25 अप्रैल को जमा हुआ। अब आप कहते हो सर रिटर्न से पहले हो गया। ओ यार, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नहीं है, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन में 43B वाली ड्यू डेट नहीं देखते होते, फंड की, एक्ट की ड्यू डेट देखते हैं, डिसअलाउ करना होगा। सर 4 लाख रुपए वॉलेंट्री ऑन CSR, कुछ नहीं हो सकता भाई कबीर, तू तो कंपनी भी नहीं है भाई, कंपनी को भी अलाउड नहीं होता ये। इसके बाद कहते हैं जी जीएसटी कलेक्ट किया मैंने अपने कस्टमर से इतना, शोन एज ए आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी एज ऑन 31 मार्च। अमाउंट कहते हैं जी पे किया था गवर्नमेंट को 5 नवंबर को, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद। 43B में डिसअलाउ हो जाएगा भाई, डिसअलाउ करना पड़ेगा बिल्कुल जी। जीएसटी तो सेल में आ जाता ना हमारे पास। टाइमली जमा कराओ तो डिडक्शन मिलती है, लेट कर दोगे, अब ये रिटर्न की भी डेट से लेट हो गया, ये 43B आइटम है, प्रॉपर डिसअलाउ करना। 60,000 रुपए पेबल टू अ रेजिडेंट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, जिसपे टैक्स नहीं काटा गया 194A में, और नोर इट हैज बीन डिडक्टेड टिल डेट। 30% डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगी। की मैन इंश्योरेंस प्रीमियम, अपनी इंश्योरेंस नहीं बेटा, की मैन की इंश्योरेंस डेबिट हो रखी है। की एम्प्लॉई डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। भाई साहब ध्यान दें, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अलाउड होता है, सेक्शन 37 खोल लेना। ड्यूरिंग द ईयर कबीर ने पूरा ब्लॉक ही बेच दिया प्लांट मशीनरी का, 15% वाला, जिसकी WDV इतनी थी, कोई एडिशन इस ब्लॉक में हुआ नहीं। 24 लाख में बेचा, और इसने प्रॉफिट स्टेटमेंट और प्रॉफिट लॉस में डाल दिया। 6 लाख रुपए यहाँ डाल लिए। मुन्ना ये STCG होता है, बिजनेस इनकम किसी हालत में नहीं होती। WDV कॉन्सेप्ट में एज ऑफ एसेट मैटर नहीं करती, नेचर ऑफ गेन STCG नॉर्मल, नॉट अ 111A। 1 लाख रुपए डिविडेंड मिला हो किसी फॉरेन कंपनी से, P&L में क्रेडिट हुआ हुआ है, TDS नेचुरल है, वहां आपकी एप्लीकेबिलिटी नहीं रहेगी, तो ये यहाँ से तो हटेगा सर, क्योंकि यहाँ की इनकम नहीं है, ये अदर सोर्स की इनकम है, P&L की इनकम नहीं है। अब कहते हैं 1 नवंबर को इसने एक नई मशीन भी खरीदी, अनकनेक्टेड विद द ब्लॉक। कहते हैं देखो आप, हमें ऐसे सिखाया जाता है ना कि ओपनिंग वैल्यू, एड एडिशन, माइनस सेल, फिर तो शायद कैपिटल गेन ही ना आए। कहते हैं इसे आप इस ब्लॉक का हिस्सा ना माने, जो बिक गया होता हिस्सा ना माने। तो 1 नवंबर है, लेस देन 180 डेज है, डेप्रिसिएशन याद रखना। सेल्फ ओन्ड फ्लैट है, रेजिडेंशियल पर्पज के लिए हाउसिंग लोन ले रखा है,
इंटरेस्ट इतना। अब ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मुन्ना, पी एंड एल में नहीं है कुछ हुआ हुआ, एडिशनल है, यही पढ़ना सीखना है। टेस्ट में भी यहीं पे इधर उधर होता है, सब कुछ ही पी एंड एल में मान लेते हैं। 180 का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल पेमेंट इतनी है सर, अगर तो ऑप्ट आउट करोगे तो दोनों का फायदा हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम है ओन लाइफ पे, एनएससी भी है, टीसी की तो बहुत चीजें बंदे के पास। लो जी सीसीडी वन वाला पेंशन स्कीम भी है इनके पास, तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। उसके बाद ही पेड मेडिकल इंश्योरेंस 22,000 रुपये फॉर सेल्फ स्पाउस, देन 48,000 रुपये डिपेंडेंट पेरेंट, सारा कुछ चेक करेंगे जी। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है लॉन्ग टर्म नेचर का, अनलिस्टेड शेयर का। तो ये पूछा गया कि भाई इनकम निकाल दो, नॉर्मल वे निकाल दो, ऑप्ट आउट भी करा दो। वो तो आपको पता ही है कि भाई सारा कुछ ही करने के लिए कह देते होते हैं। इस बार आंसर थोड़े अलग स्टाइल से हमने तैयार करवाए हैं। पहले तो एक एक चीज को समझाया गया है। ये बोला गया है कि भाई ये जो इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है 50,000 का बियॉन्ड ड्यू डेट, ये सेक्शन है और ये सेक्शन, यहाँ ये अलाउ होता है, यहाँ ये इनकम बनता है। कहते हैं इम्प्लॉय ओन मनी हेल्ड इन ट्रस्ट बाय एम्प्लॉयर, नॉट द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। इस पे सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, उसमें क्लियर किया गया है कि पेमेंट अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से पहले कर दी जाएगी तो भी आप बचेंगे नहीं, आपको पीएफ एक्ट के अकॉर्डिंग पे करनी है। और अगर एक बार आपने नहीं किया तो डिडक्शन इज लॉस्ट फॉर एवर। इसलिए पहला 50,000 एड बैक, टीएसआर एड बैक ये मैं आप पे पढ़ने के लिए छोड़ूंगा, जीएसटी एड बैक ये भी आपको इजी है पता है। ये आपने 40A1A लगा के 30% डिसअलाउ कर दिया इंटरेस्ट, किसी सप्लायर का इंटरेस्ट देना था, टीडीएस नहीं काटा था, 194A ही लगेगा। सप्लायर को आपने सिक्योरिटियां नहीं इशू की कबीर, और कबीर सिक्योरिटियां इशू भी नहीं कर सकते। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, 193 ना लगा देना इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। कीमैन इंश्योरेंस अलाउड, डेप्शन एज पर बुक्स एडेड बैक। तो ये सारे एड बैक करके इनकम हमने इतनी निकलवा ली, तैयारी कर ली। अब माइनस क्या क्या करना है सर, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट मशीनरी माइनस करना है, फॉरेन कंपनी का डिविडेंड माइनस करना है, ये माइनस करके यहाँ तक रख लिया। अब ये हमारा प्रॉफिट तैयार हो गया जिसमें डेप्रिसिएशन का 1 रुपया भी लेस नहीं हुआ हुआ। बाकी इधर उधर के हेड्स की इनकम चलेगी, डिसअलाउंस सारे हो गए। अब बाकी का नोट बनाया गया, कह रहे देखो जी एक तो ब्लॉक आप कहते हो सारा बेच दिया, उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा सेक्शन 50 का। अब इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एलटीसीएल सेट ऑफ नहीं होगा। एलटीसीएल सिर्फ एलटीजीसी एलटीसीजी में से सेट ऑफ होते हैं, एसटीसीएल फ्लेक्सिबल होते हैं, तो उसे कैरी करते जाना। अब डेप्शन की बातें, तो डेप्शन में इन्होंने कहानी बनाई है, वैसे तो 40 लाख की मशीन जानी तो 15% ब्लॉक में ही चाहिए थी, क्योंकि रेट मेंशन नहीं था, पर इन्होंने कहा नहीं अनकनेक्टेड, तो रेट तो 15 ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जाम वाली क्वालिटी दे रहा हूँ आपको। बाकी आपको तो कोई परवाह है नहीं ना, क्या बोलना यार, ना कोई कमेंट ना शेयर ना कोई लाइक। हाँ देख लेते हो, पता चल जाता है, देख लेते हो, तरीके हैं हमारे पास पता करने के। देन आपके पास जी यहाँ से यहाँ जो पुट टू यूज हुआ लेस देन 180 डेज है। अब इस पे जी हाफ ऑफ द नॉर्मल डेप्शन अलाउ की गई है, एडिशनल डेप्शन की भी तैयारी करके रख ली गई है, ऑप्शनल रिजीम में दे देंगे। और सुनते हुए आगे बढ़ते हुए सर, अब देखो जी डिफॉल्ट रिजीम की तो टैक्स स्टेटमेंट आपके सामने है, हाउस प्रॉपर्टी में तो कुछ नहीं होगा। पीजीबीपी में यहाँ तक गए थे, इसमें से बस आपको नॉर्मल डेप्शन मिलनी है 3 लाख रुपए की, कैपिटल गेन यहाँ आके बैठ गया है, फॉरेन कंपनी डिविडेंड यहाँ है, टोटल इनकम 1 करोड़ से भी ज्यादा है। अब भाई स्लैब्स वगैरह चलनी शुरू हो गई हैं फटाफट से, फिर उसके बाद 15% का सरचार्ज है। सर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब भी होता है, हाँ जी बेट मुन्ना ये 111A नहीं है, माफ कर देना, शेयर्स नहीं है मशीन है। इसके अकॉर्डिंग जी आप सारा चेक चुक कर लें, कोई गलती अगर हो तो हमें बताना। अब आपकी टोटल इनकम नॉर्मल प्रोविजन की तरफ चली, वहां वही इनकम उठाएगी पहले, नॉर्मल डेप्शन भी दी गई, एडिशनल भी दी गई। हाउस प्रॉपर्टी में आए, कहा 1,80,000 तक का इंटरेस्ट है सिर्फ आपका, यहाँ तो 2 लाख तक का लॉ हो जाएगा, ले जाओ। एसटीसीजी वैसी, अदर सोर्स वैसी, अब इनकम थोड़ी सी कम आई है। अब चैप्टर 6 से 80C के द्वार खुले, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 4 लाख का 10%, और उसको प्रीमियम के साथ कंपेयर कर लो। मैं बेटा प्रीमियम एक बार देख दूं, बच्चे कहेंगे सर देखो मेरे को फास्ट इसलिए होता ताकि आपका कम से कम टाइम लूं मैं, 50,000 है, 10% of 4 lakh it will be restricted to 40। then there is a NSC also which is a 80C item। हाँ जी हाँ जी, देखें देखें, 40,000 ये आ गया, NSC ये आ गए, ये हो गया 90,000। CCD1 का NPS आ गया। अब कंबाइंड सीलिंग होती है जी CCD1 के लिए, तो ये सारा जोड़ के पूरा बॉर्डर लाइन ही बना, 1.5 लाख रुपए आपको अलाउ हो गए। अपना खुद का इंश्योरेंस 25,000 वाली लिमिट के अंदर, पेरेंट्स का 50 के अंदर,
तो आपको 70,000 की 80D भी अलाउड होगी। अब आप 58 ईयर के हैं, सीनियर सिटीजन है नहीं है, 2.5 लाख वाली स्लैब लग के आपका टैक्स आ गया। तो ये चीजें सर वहाँ पेपर में इतने जैसे यहाँ दिखने में ना ऐसे नहीं होता है। ये तब होगा जो आप 5 से 6 बार यदि प्रैक्टिस करते हैं, सॉल्व करते हैं और इन चीजों को पढ़ते हैं। बहुत बढ़िया चीजें मेहनत चल रही है, नो डाउट उसकी वैल्यू आप लोग इतनी नहीं कर रहे, जितना मेरा अंदाजा था कि ये तो शेयर करेंगे और लोगों को भी रिकमेंड करेंगे। तो माइट बी यू आर बिजी एज पर योर शेड्यूल, नथिंग, अपने को कोई नहीं रोक सकता, जो हमने करना वो करना ही है। हमें पता है इसका फायदा होना है, जो भी इसे करेगा वो पेपर क्लियर करेगा ही करेगा। डन एंड डस्टेड, अगली वीडियो मिलते हैं।